जब देश के सबसे बड़े ऑनलाइन टीचर्स सड़कों पर उतर जाए तो आप ये समझ लेना कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। देखो, ये सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य और न्याय की लड़ाई है। जो हमें संविधान का मतलब सिखाते हैं, आज वे खुद सड़कों पर इंसाफ के लिए भागते फिर रहे हैं और ये सिर्फ सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर टीचर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर टीचर और बच्चे मिलकर दिल्ली में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि आखिर सरकार इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखो, टीचर, छात्र और पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। देखो, हजारों छात्र और टीचर्स दिल्ली चलो अभियान के तहत सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने और जंतर मंतर के पास जमकर विरोध कर रहे हैं। एसएससी की मुख्य कार्यालय भवन, जहां पर हजारों छात्र और टीचर्स जमा हुए, इसी भवन के सामने पुलिस ने बच्चों और टीचर्स पर लाठी चार्ज किया। इसमें कई टीचर्स घायल हुए, किसी टीचर का हाथ टूट गया तो किसी मैडम की नाखून निकल गई। पुलिस वाले बच्चों और टीचर्स को इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ये कोई अपराध करने आए हैं, ये कोई चोर और गुंडे हैं। कुछ पुलिस वाले डीटीसी बस लाते हैं और उसमें शिक्षकों को पकड़ पकड़ कर उस बस में डालते हैं। उन्हें मारा जाता है, बस में डाला जाता है और उस बस में बैठाकर घंटों तक सिटी का चक्कर लगाया जाता है। टीचर पुलिस वाले से ये पूछते हैं कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। पुलिस वाले कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस उन्हें बस में बैठाकर घुमाते रहते हैं। उस बस में ना तो पानी होते हैं और ना ही कुछ और। टीचर्स प्यासे थे लेकिन फिर भी उन्हें बस में बिठाकर घुमाते रहे। सोचो, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। सोचो उस बस में उन सभी को कितना दिक्कत हो रहा होगा। ना तो पानी, ना तो शौचालय की व्यवस्था। ऐसा लग रहा है कि ये कोई आतंकवादी है, ये देश को लूटने आए हैं या फिर बॉम्ब ब्लास्ट करने आए हैं। भाई, ये अपना हक मांग रहे थे। सोचो, अब भारत में अपना हक भी मांगना गुनाह है। भाई, ये सिस्टम किस लिए है? जनता की सेवा के लिए, जनता को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। अब सवाल ये आता है कि आखिर टीचर और बच्चे मांग क्या रहे हैं, आखिर इनकी क्या मांगे हैं? टीचर की ये मांगे हैं कि आखिर भर्तियां कब होगी। बच्चे 5-5 सालों तक तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, बाद में पता चलता है कि उनकी एज खत्म हो चुकी है, उनके पैसे भी चले जाते हैं, टाइम भी खराब होता है, लेकिन भर्तियां नहीं निकलते हैं। वहीं पेपर लीक के विरुद्ध टीचर विरोध कर रहे हैं। टीचर का कहना है कि पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर सिस्टम चुप क्यों है? क्या सिस्टम अंधे हो गए हैं जो अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं? आखिर बच्चे कब तक इसका सामना करेंगे? एक तो 5-6 सालों में वैकेंसी निकलती है, बच्चे पूरी मेहनत के साथ पेपर को देने जाते हैं और बाद में ये पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। सोचो बच्चे के दिल पर क्या बीतता होगा। वहीं टीचर का ये कहना है कि जो योग्य होते हैं उन्हें नौकरी ही नहीं मिल पाती है और जो नौकरी के लायक नहीं होते हैं उसे नौकरी मिल जाती है। वहीं टीचर का ये मांग है कि जो भर्तियां निकले हैं उसका रिजल्ट कब मिलेगा। आखिर बच्चे कब तक इंतजार करेंगे? भाई, तुम पेपर लोगे आज और भर्ती 1 साल बाद लोगे। किसी का पेपर लीक हो रहा है तो किसी का पेपर रद्द हो रहा है। जब कोई बच्चा सेंटर पर पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि पेपर रद्द हो चुका है। अब सोचो बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा। उतने पैसे लगाकर, धक्का मुक्की खाकर पेपर देने जाते हैं और वहां जाकर ये पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है। सोचो उस बच्चे को कितना तकलीफ होता होगा। टीचर का दर्द ये है कि जो बच्चा 5 सालों तक मेहनत कर रहा है वो आज बेरोजगार है। देखो, ये सभी राज्यों का दर्द है। यूपी में यूपी टेट छात्र 3 साल से वेटिंग में है। वहीं बिहार में ये टेट के रिजल्ट कोर्ट में अटके पड़े हैं। वहीं राजस्थान में रीट बार बार लीक हो रहे हैं। मैं सिस्टम से कहना चाहता हूँ कि छात्र पढ़ाई भी किए हैं, परीक्षा भी दिए हैं और वे पास भी हो गए हैं। अब वो क्या करें? क्या वे तुम्हारे लिए जान दे दें तब उन्हें नौकरी दोगे? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बात को टालते हैं। कोई कहता है कि कोर्ट में केस है तो कोई कहता है बजट कम है और कोई तो चुप ही रहता है, कुछ कहता ही नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि आखिर सरकार, ये सिस्टम चुप क्यों है? क्या इनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं? लेकिन एक बात तय है, आज टीचर सड़कों पर हैं तो कल पूरा शिक्षा तंत्र डगमगा जाएगा। अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, आने वाले पीढ़ियों की आवाज है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार करे तो क्या करे? देखो, सरकार बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते ही नहीं है। जैसे सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे, एसएससी, सीटेट, डीएसएसबी इन जैसी परीक्षाओं का सालाना शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए, जिस तरह से यूपीएससी और नीट की परीक्षा ली जाती है, ताकि छात्र
पहले से तैयारी कर सके। वहीं नंबर 2 पे पेपर लीक रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। देखो, हर साल पेपर लीक होना यह एक अपराध है, कोई मजाक नहीं है। सरकार को चाहिए कि पेपर लीक को गैर जमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए और इसमें दोषी अफसरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं नंबर 3 पे भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र आयोग होनी चाहिए। एक टीचर रिक्रूटमेंट मॉनिटरिंग कमीशन होना चाहिए जो हर राज्य की नियुक्तियों पर नजर रखे ताकि कोई कोर्ट केस और फर्जीवाड़ा होते ही तुरंत एक्शन ले। वहीं नंबर 4 पे जिन परीक्षाओं की रिजल्ट रुकी है उन्हें तुरंत जारी किया जाए। सीटेट पास हो चुके हजारों छात्र इंतजार कर रहे हैं। सरकार को रिजल्ट और नियुक्तियां फास्ट ट्रैक मोड में पूरी करनी चाहिए। सरकार को सभी टीचरों से बात करनी चाहिए। सिर्फ टीचर या फिर स्टूडेंट पर लाठी चलाने से कुछ नहीं होगा। वहीं नंबर 5 पे हर राज्य के खाली पद, जितने राज्य में खाली पद है सबको सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार को एक पोर्टल बनाना चाहिए कि किस राज्य में किस पद के लिए कितनी पोस्ट खाली है ताकि छात्र और शिक्षक दोनों ये जान सके कि कितनी भर्ती हो रही है और कितनी नहीं। लेकिन नहीं, उन्हें तो ये करना ही नहीं है क्योंकि बच्चों को बेरोजगार जो रखना है। वहीं नंबर 6 पे सरकार को एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करना चाहिए जहां छात्र अपनी शिकायत दर्ज कर सके और उन सभी छात्र को मात्र 30 दिन में जवाब मिलनी चाहिए। ये सरकार सिर्फ RTI से पीछा ना छुड़ाए। नंबर 7 पे राजनीतिक लाभ के लिए भर्तियां रोकना बंद होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया को चुनावी राजनीति से अलग रखना चाहिए ताकि कोई भी सरकार के आने जाने से छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, जब एक छात्र की हताशा और शिक्षकों की गुस्सा जब सड़क पर उतरते हैं तो देश का भविष्य हिल जाता है। आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या यह सिस्टम निकम्मी है? क्या इस सिस्टम को, क्या सरकार को बच्चों की भविष्य की कोई फिक्र नहीं है? क्या सिर्फ सरकार को बच्चों पर लाठी चलाना और शिक्षक पर लाठी चलाना आता है, गलतियों को ठीक करना नहीं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, आप चाहते हैं कि टीचर को इंसाफ मिले, बच्चों को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। नहीं तो हो सकता है कल आपके बच्चे के साथ भी यही हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो इसी तरह की आपको मिलती रहे।